साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल HB शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी कहानियां सामने आ रही हैं। छोटी छोटी कहानियां हैं। अब मैं वैसे तो बड़ी कहानियां, बड़े जो एडिटोरियल लाइन होती है, जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो तो दिखाता हूं, लेकिन जब छोटी छोटी कहानियां बच जाती है ना, तो उसको देखना भी ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो पश्चिम बंगाल में बदलाव हो रहे हैं उसके पीछे की असली ताकत क्या है। जब शपथ ग्रहण हो रहा था ना, तो जब नाम आ रहे थे एक एक करके, तो शुभेंदु अधिकारी के बाद जो दूसरा नाम था दोस्तों, याद कीजिए, दिलीप घोष। बड़ा नाम है, सब जानते हैं, और एक भाजपा अध्यक्ष रहे, ये तो बड़े नेता हैं बंगाल के, सबको लगा 2-2 सीट से भी चुनाव लड़े। लेकिन इसके पीछे की कहानी तो गजब है दोस्तों। जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं कि आखिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल कैसे कर दिखाया है। छोटे छोटे कार्यकर्ता ही नहीं दोस्तों, बड़े बड़े नेता, मैं उसकी बात कह रहा हूं। अब देखिए, आपको ना एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 2017 का वीडियो है। जो दिलीप घोष का भी वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। ध्यान से सुन लीजिए, अध्यक्ष। सिर्फ कितना 2 सीटें थी विधानसभा में, और लोकसभा में भी शायद इतनी ही रही होंगी। मतलब कोई ताकत नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। और बंगाल में जब टीएमसी का राज हो, ममता का राज हो, कानून व्यवस्था तो एकदम से चूर चूर, बेकार। आप जानते हैं, दिलीप घोष पर भी हमला हुआ। सामने देखिएगा कैसे उछल उछल करके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आसपास के लोगों को तो इतना मारा, इतना मारा, सोच ही नहीं सकते। आप सिर्फ विजुअल देखिए, आपको समझ में आएगा। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का हाल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, 2017 का। देख लीजिए। West Bengal BJP President Dilip Ghosh on Thursday today faced protests by Gorkha National Liberation Front or JNLF supporters who, like other hill parties, demanded its delegation leave Darjeeling Hills immediately. The state BJP president, however, has refuted the JNLF allegation that he was in the hills to foment trouble and claimed were fueled by the TMC. News desk. ये तस्वीर दरअसल लोग भूल गए होंगे दोस्तों, या अगर बंगाल के लोगों को याद हो तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं ना क्या हाल है। ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का हाल है। मारपीट हो रही है, हमला हुआ, और बाकी लोगों को तो मार मार के कचूमर निकाल दिया। ये ममता बनर्जी के शासन का एक ट्रेलर समझ लीजिए। ऐसे इतने अनेक वीडियो। अरे भाई, जब जेपी नड्डा आए थे, क्या हाल किया था आपको ध्यान है? जब अमित शाह जी गए थे तब भी हमला हुआ था, उस रोड शो में आपको ध्यान है? अरे प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तब जाकर के चीफ सेक्रेटरी ममता ने कहा, कौन तू? खाली चेयर में बैठे थे अकेले, कोई था ही नहीं बंगाल सरकार की तरफ से। आज भी लोग भूले नहीं हैं। ये दिलीप घोष की कहानी है दोस्तों। वही दिलीप घोष, जब सत्ता मिलती है ना, तो ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया है। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, हो सकता है कई लोगों को याद ना हो, वही दिलीप घोष आज इस सरकार के दूसरे सबसे बड़े मंत्री हैं। दूसरे नंबर पर शपथ ली है। वो शपथ लेते हुए भी देख लीजिए। श्री दिलीप कुमार घोष ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मंत्री रूपे जे कोनो विषय जाहा आमार विवेचनार जन्य आनीत हइबे बा आमि ज्ञात हइब ताहा मंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूहेर यथायथ निर्वाहेर जन्य जेरूप आवश्यक हइते पारे तद व्यति रेखे आमि प्रत्यक्ष बा परोक्षभावे कोनो व्यक्ति बा व्यक्तिगणेर निकट ज्ञापन करिब ना बा प्रकाश करिब ना। अब आप खुद समझ लीजिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है, कितनी मेहनत की गई होगी। ये दिलीप घोष जब भाजपा अध्यक्ष होते हुए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार संघर्ष करते रहे,
जमीन पर रहकर काम किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ा। आज जब ऐसे लोग मंत्री बन रहे हैं तो उम्मीद किया जाना चाहिए दोस्तों कि ये जड़ से जुड़कर, बंगाल की जड़ों से जुड़कर आम लोगों के लिए काम करेंगे। इसके लिए तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप भी दे सकते हैं। एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।